क्वेश्चन बुआ हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इस कोई बात नहीं करेगा। देखो बुआ, संविधान सभा संविधान संशोधन कल हो गया था, आज होगा संविधान सभा चैप्टर नंबर 2। कल चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुके थे, आज चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बुआ आपका है पीवाईक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन हम लेकर चलते 124 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या वो आपका रहेगा 124। संविधान सभा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, कोई एग्जाम में होगा क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। आपका आंसर है आपका भारतीय संविधान सभा गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। अगर बात बोला जाए वो एमएन राय ने। कब दिया गया था? 1935 में दिया गया था। कब दिया गया था? वो 1935 से 34 में, याद रखिएगा 34 से 35 में बोला जाता है। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार 1934 से 35 में एमएन राय ने दिया था। भीमराव अम्बेडकर की बात अगर बोला जाए तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का अध्यक्ष वो था, संविधान सभा का गठन करने वाला था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। संविधान सभा का निर्माता की बात बोला जाए भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और संविधान लागू हुआ था वो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन में। याद रखना 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन में संविधान लागू हो गया था और बनकर तैयार हो गया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। ये क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमसे लेकर चलते हैं भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किससे आया था? 1934, 24 या 34? 1934। अभी जस्ट बताए थे 3435 बताए थे। एमएन राय के बारे में बताए थे, मतलब इन्होंने 1934 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा का गठन की मांग कब की गई थी? संविधान सभा की बात बोला जाए 1935। देखो 1934 से 1935 रिलेटिव करता। संविधान सभा के विचार अगर बोला जाए सर्वप्रथम मन में आया था 1934 में संविधान सभा की मांग कर बैठा 1935 में। किसने किया था? एमएन रॉय ने किया था, ठीक है। और संविधान सभा की बैठक की मांग अगर बोला जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में। याद रखना बैठक की मांग बोला जाए संविधान सभा का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में। अगला 4था नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा का किया गया था? 1938। 1946 में क्या बोले थे? संविधान सभा की बैठक की मांग की थी ना, संविधान सभा ने मांग किया था। संविधान सभा की बैठक की मांग 1946 में किया था। इसका आंसर कितना हो जाएगा? वो 1938 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाव गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा गठन कब किया गया था? गुड, नवंबर 1946। यही संविधान सभा किसने किया था? क्या बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या था वो? कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाव गए प्रस्ताव का तहत संविधान सभा गठन कब किया गया? नवंबर 1946। नवंबर 1946। तो क्वेश्चन हुआ कंफ्यूजन ना करना। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या कितना था? अगर बोला जाए वो 389 के तहत, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना था? वो 389। अगर बोला जाए इसको बनाने में कितना रुपया लगा था? 64 लाख रुपया लगा था। कितना लाख? 64 लाख। अगर बोला जाए कितने देश से मिलकर बना हुआ? 60 देश से मिलकर बना हुआ हमारे संविधान। टोटल रुपया की संख्या बोला 64 लाख रुपया लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में ब्रिटिश भारत में कितने सदस्य की संख्या निर्धारित किया गया था? अगर बोला जाए कितना हुआ? 296। 296 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में देशी रियासत से कितनी सीट का आवंटित किया गया था? अगर याद बोला कितना देशी रियासत था? वो 93। देशी रियासत का मतलब होता है हमारे जितना भी हम लोग का पूर्वज थे, हम लोग का जो था देशी रियासत के अंतर्गत कितना हुआ? 93, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्य का चयन गवर्नर के प्रांत से होने वाला था? अगर टोटल अगर बोला जाए कितना? 292। अगला क्वेश्चन की बात देखो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जितना नंबर सिस्टम में क्वेश्चन है सबको याद कर लेना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित संविधान सभा में मुख्य आयुक्त के प्रांत से कितने सदस्य का चयन किया गया था? कितना बोलेंगे बुआ? 7। कितना चयन किया गया था? 7। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं एगो सेट में देखने को तुमको निश्चित रूप से मिलेगा। संविधान सभा बोले, संविधान संशोधन बोले, संशोधन से क्वेश्चन मिलेगा।
संविधान सभा तुमको एक क्वेश्चन मिलना तय है, तो क्वेश्चन को याद करते चला, रिवीजन करना चला। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा के निर्माण की विशेषताओं पर विचार करना है। अगर संविधान सभा के विशेषता क्या है तो ध्यान दो, कहा जाता है हर प्रांत व देशी रियासत को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी चाहिए। लगभग प्रत्येक 10 लाख लोगों का ये पर एक सीट आवंटित, बिल्कुल सही है। दोनों को दोनों बुआ क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा बुआ कि एक और दो दोनों। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में देशी रियासत के सदस्यों का चयन किया जाना, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से, हिंदू और सिखों के पुरुषों द्वारा या देशी रियासत, तो वो अगर आंसर हो जाएगा आपका कौन, देशी रियासत के प्रमुख द्वारा। अगर कैबिनेट आया और देशी दिखा रहे तो देशी मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर आपका बोलता है संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946। अगर बात बोले 11 अगस्त हुआ 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, क्या बोलेंगे नहीं 9 दिसंबर, क्या बोलेंगे वहाँ 9 दिसंबर। 11 अगस्त 19 पहली बैठक अगर बोला जाए 11 अगस्त 1946 को बोला गया था, जब वह 114 दिन बहस भी हुआ था, शायद तुम लोग को पता होगा। 9 दिसंबर 9 दिसंबर ये होगा, 9 दिसंबर 13 दिसंबर ये अलग, ये दो पहले क्या संविधान सभा के लिए चुनाव बात है तुम लोग ने बोल रहे समझ, वो था क्वेश्चन समझा करो, वो था संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ चुनाव प्रक्रिया के बाद बोला है संविधान सभा के चुनाव होना है, समझ मारा, उसका बैठक की बात बोला जाए। बात समझो मेरा बात, अगर संविधान सभा यहाँ संविधान सभा बोला गया, संविधान सभा के चुनाव के बारे में बोला गया, और संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात बोला, क्या बोलेगी 9 दिसंबर। दूसर का बैठक बोली थे 13 दिसंबर, शायद पता होगा तुमको। हाँ, यहाँ पर जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। संविधान सभा के लिए जुलाई और अगस्त 1946 में हुए चुनाव के ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने सीट का विजय हुआ था, वो 208। कितना सीट, 208। आप समझ में या सीटों के आवंटन के लिए चुनाव की प्रक्रिया कब, जुलाई और अगस्त, मतलब 11 की प्रथम बैठक हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक अगर बोला जाए, संविधान सभा का मतलब क्या होता है, जो संविधान बनना अब जरूरी है, अब बनना शुरू होगा, उसका बैठक 9 दिसंबर, याद रखना। तो कंफ्यूजन नहीं करना, हो सकता है इसीलिए हो सकता है रिजल्ट नहीं बन रहा। आप समझ मारा, हम समझते हैं कुछ और मारते हैं कुछ और। हाँ, तो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, नहीं हम गलत मार के आ रहे हैं। कई बार मेरे से भी चीज गलती हुआ था, सच्चाई चीज तुम अगर जानकारी लेंगे तो बोलेंगे ना हम यही पढ़े हैं, लेकिन कुछ और हो जाता है। अगर तुमको नहीं भी समझाते हैं तो दरअसल क्वेश्चन लगता है गलत, बात है कि ना, तो निश्चित रूप से गलत कर का। अगर मान लीजिए वहाँ 9 दिसंबर रहता था, आज 9 दिसंबर मार के चलाती, गलत हो जाता, नंबर गया, भार में गया। ये सब सीखा करो। संविधान सभा के लिए जुलाई और अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीट में से कितने सीट मुस्लिम लीग के था, तो वो आसान है। अगर कांग्रेसिया बोला जाए 208 और मुस्लिम लीग के बोला जाए बुआ 73, मुस्लिम लीग का स्थापना बोला जाए 1900, बंगाल विभाजन बोला जाए। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। अभी चारों कथन पढ़ना, सॉरी 2 कथन पढ़ना, इसमें से कौन सही है कौन गलत है। संविधान सभा का चुनाव भारत के वैश्य मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, इसमें सब भाग लिया था ना, इसमें केवल क्या बोला गया वैश्य, लेकिन ऐसा बात तो नहीं है, सभी ने भाग लिया था। इसमें महिलाओं को छोड़कर सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला था। क्या इसमें महिला नहीं था, महिला था, सॉरी महिला थी, तो ना तो 1 और ना ही 2। हाँ, हम देखो इसमें क्या करते, देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, हम क्वेश्चन बताए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक है हुआ था 9 दिसंबर 1946। क्या तुम्हारा आंसर है कि ना, तो वहां पर क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, नहीं तो गलत करके आ जाएगा, पता चलेगा हम सही मारे वहां पर गलत। एक क्वेश्चन से हो सकता है तुम मिस कर सकती हो। मोबाइल उठाना पहला बंद करो, यहाँ कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। कितना बढ़िया लेक्चर देता था, कुछ और बताएंगे बस उसी में उलझ जाते हैं। 50 60 70 80 100 बच्चा रहेगा तब कोई वैल्यू नहीं देगा, हटा तो मोबाइल से बात करो। यहाँ पर 10-20 बच्चा है, उसमें क्या होता है सब पर नजर हमको है, कौन कैसा एक्टिविटी किसका है, और वही एक्टिविटी हम पर नेगेटिव फायदा होता है। दिन वाला बैच में हम मारना शुरू करते हैं सबको, लेकिन 10वां वाला तुम लोग क्या करें, हाथ उठा सकते थोड़ी। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया था, अगर बोला जाए संविधान पहली बैठक में कितने सदस्य हुआ 211,
अगर बोला जाए कितनी दिनों तक बहस हुई थी कलकत्ता में, वो याद रखना 114 दिन। 114 दिन तक केवल बहस हुई थी। ये दोनों कंफ्यूजन नहीं करना। क्वेश्चन में देखो किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, कंफ्यूजन तो करना ही नहीं है। देखो ये क्वेश्चन तुमको अभी पढ़ने में मजा आएगा। किस रीजन जानते हो? जानकारी तुम लोग को पहले से, इससे पहले जो बताई थी वो जानकारी ज्यादा नहीं था, वो माथा से ऊपर जा रहा होगा, इस समझ में आ रहा होगा। संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने किया था? आराम से सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा बता, सच्चिदानंद सिन्हा था कि अस्थायी या अस्थायी? अस्थायी था। अस्थायी की बात बोला जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वृद्ध होने के कारण बिना चुनाव का राष्ट्रपति बन गया था ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अमेरिका, जापान, मतलब किससे लिया गया, कौन सा देश से लिया गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में? तो क्वेश्चन बहुत बेहतर है। क्या अमेरिका है, जापान है? अमेरिका की बात अगर बोला जाए तो इन्होंने पहला संविधान बना दिया था, वो हम के क्या लिखित और लिखित नहीं। और जापान की बोला जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सुनामी और सबसे ज्यादा भूकंप आने वाला पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? जापान में, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले नेक्स्ट, इसका आंसर ध्यान दो होगा ऊपर, वो दोनों नहीं आंसर था। अगर आंसर आपका बोला जाए क्या होगा? वो फ्रांस। मतलब संविधान सभा में जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता अगर करेगा और अस्थायी रूप से, या कहाँ से लिया गया है? क्या बोलेगी? फ्रांस से। क्या बोलना है? फ्रांस से लिया गया। अगला क्वेश्चन की बात है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अभी जस्ट बताए थे। और अस्थायी की बात बोला जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी की बात बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी की बात बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद अगर संविधान सभा में उपाध्यक्ष किससे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा में हम लोग अभी तक पढ़ते हैं वो अध्यक्ष और अध्यक्ष, यहाँ पर और आ गया वो उपाध्यक्ष। किसे नियुक्त किया गया था? ध्यान दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और यह बीटी कृष्णा चाले, बुआ बी और सी दोनों हो जाएगा। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी भी होगा और बीटी कृष्णाचार्य भी होगा। ये दोनों का दोनों वो आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की बात बोला जाए तो उपाध्यक्ष कितना हुआ? 2। एक नहीं होगा, कितना होगा? 2। क्या बोला? संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? वो 2। कितना संख्या था? 2। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव की बात बोला जाए कब पेश किया गया था? याद रखना, हम अभी जस्ट बताए थे। पहला बैठक कब होता हुआ? 9 दिसंबर 1946। और दूसरा का बैठक हम क्या बोले थे? 13 दिसंबर 1946। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946। तो पहला बैठक 9 दिसंबर, दूसरा बैठक 13 दिसंबर, याद रहेगा। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था 13 दिसंबर 1946, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगर बोला जाए संविधान सभा का चुनाव प्रक्रिया जो हुआ था 200 कितना सीट के लिए? 296 सीट के लिए। वह कब हुआ था? पहला डेट क्या बोलेगी? जुलाई और अगस्त 1946। और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव में पहली दूसरा की बैठक बोला जाए 13 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। शायद हम तुमको अभी जस्ट बताए थे। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कौन बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमें चाहिए। अगला ध्यान दो, 26वां नंबर क्वेश्चन है, अभी लंबा चलने वाला है। अभी 26 क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन संख्या कितना हुआ? 124। जो ये क्वेश्चन अगर एक बार देख लेगा, एक बार 2 बार वीडियो या जाकर नोट्स पढ़ लेगे, गारंटी है जो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रस्तावना, उद्देश्य, सब कुछ इसमें 124 क्वेश्चन है टोटल। हम लोग के पास ये 1000-2000 क्वेश्चन है, सब कर लेगी तो ऑटोमेटिक है बिहार पुलिस में कम से कम 8-10 नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन है तो ना संविधान नहीं जाएगा। उसके बाद ये खत्म करेंगे, लागली खत्म करने के बाद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे। 1 महीना में जाकर एग्जाम देकर चलो, बात खत्म है, ठीक है। ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी के टोटल 1800 क्वेश्चन है, वो सब भी करवा देंगे। अगर एक दिन में 100 क्वेश्चन करवाएगी जो भाई 18 दिन में लग जाएगा, लेकिन तब पर भी मेरे पास टाइम नहीं है। हो सकता है 1 महीना में एग्जाम होगा तो टाइम नहीं है। हाँ, टाइम का अगर डेट बढ़ जाए एग्जाम का तब तुम लोग को फायदा है। क्वेश्चन ध्यान दो, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? अगर
प्रस्तावना को अगर स्वीकार किया गया तो हम क्या बोलेंगे बुआ? 22 जनवरी 1900 दिया था कब प्रस्तावना? दिसंबर 1946 को। दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक्सेप्ट कब हुआ? 22 जनवरी 1947। याद रखना, यही चीज को याद रखना। एक्सेप्ट होता है 22 जनवरी 1947 और दिया था दिसंबर 1946। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम बैठक कब होता है? दूसरा का पेश कब करता हुआ प्रस्तावना को? तो उद्देश्य प्रस्तावना की बात अगर बोला जाए, नहीं सर बउआ का रखने से बाय नहीं चलो बल्ले 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 वीडियो चल जाओ, दोनों जाओ। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था बुआ? क्या बोलेगा? 26 नवंबर 1949 को। इसका मतलब समझ में आ गया? वह बन के तैयार हो गया। आप क्या कर लिया बुआ? एक्सेप्ट कर लिया। लागू नहीं हुआ। लागू हुआ तो बुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? मई 1949। मई 1949 को याद रखना बुआ इसका, मई 1949। कहा था अगला क्वेश्चन में, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कब किया गया? मतलब राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को बुआ क्या स्वीकार किया गया था? झंडा का अनुपात की बात बोला जाए तो पहला 2010-2015 के पीछे बिहार पुलिस के ले लो तो झंडा का अनुपात 3:2 का अनुपात में पूछा था। कितना तिल्लियां है? 24 तिल्ली सब क्वेश्चन पूछा था। अगर आप क्वेश्चन बाय चांस पूछता तो बुआ समझ जाओ ऐसा ही पूछ रहा है, तुम लोग को लोभा रहा क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय मतलब जनगण मन अधिनायक जो है, जिसको वो रचयिता कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर रचयिता। उसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हो गया था? संविधान ना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान क्या गया? अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान गाया जाता हुआ 52 सेकंड में, जिसका रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और उसी पर राष्ट्र गीत की बात अगर बोला जाए तो 65 सेकंड में गाया था और उसको रचयिता कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना इस सब क्वेश्चन का। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? क्या बोलेगी वह? 24 जनवरी 1950। दोनों क्वेश्चन मिला जुला के किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है बुआ डेट दे दिया है। हम जानते प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन कब चुना गया? 24 जनवरी। चुनाव नहीं हुआ था, बुजुर्ग था इसीलिए क्या कर लिए? राष्ट्रपति को चुन लिए। उप प्रधानमंत्री भी पहले हुआ करते थे 1986 से पहले, उसके बाद नहीं उप प्रधानमंत्री। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीना 18 दिन, मतलब 2 साल 11 महीना और 18 दिन। अगर संविधान बन के तैयार हुआ, रेडी हुआ, लागू कितना दिन में हुआ? क्या बोलेगी? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। क्या बोलना हुआ? 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। लागू करते बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रहेगा ना? इसको भी तनी याद कर लेना। 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन जोड़ कर देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया था। 114 दिन। हम क्या बताए थे कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन। बहस में बोला बजट कितना पेश करेगा? वो 64 लाख का। यानी कि संविधान बनने में टोटल 64 लाख का खर्च आया था। संविधान निर्माण पर कुल कितने खर्च हुआ था? 64 लाख। अभी जस्ट बताए थे, देखो 64 लाख खर्च हुआ था। संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक की बात बोला 24 जनवरी 1950। एक बार फिर रिवीजन कर लिया जाए। प्रथम बैठक 9 दिसंबर, दूसरा का बैठक, अंतिम बैठक 24 जनवरी। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी।
राष्ट्रपति बन के कब तैयार हो गया था प्रथम? 24 जनवरी 1950। झंडा को कब अपनाया गया था? याद यही रखना है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका है, संविधान निर्माण हेतु गठित संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। तखनी प्रमुख था बुआ, प्रधानमंत्री भी थे बने ना, प्रधानमंत्री बुआ पंडित नेहरू बने थे। उसके बाद ये सब क्या थे? बूढ़े व्यक्ति थे, भी बूढ़े व्यक्ति थे, ये बूढ़ा व्यक्ति बुआ नहीं था। संविधान निर्माण हेतु गठित संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे एक ये नंबर लगता मार देता है। क्वेश्चन के बाद संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इस सब को पता होना चाहिए। संविधान ये सब अगर नॉर्मल क्वेश्चन अगर नहीं है याद दिक्कत है। कौन होगा? मुखर्जी। कौन होगा? मुखर्जी, HC मुखर्जी। अच्छा आज बता, सच बताना। यस, हम अभी एक बार कौन अभी जस्ट क्या बताया वो HC मुखर्जी। लेकिन यहाँ पर संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो आप छाटने के काम किया था, इसलिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, जब इतना वो कंफ्यूजन करेगी तो दिक्कत होगा। वहां पर भी ये मार्क चलाएगा। हमें लगता है तुम लोग लड़की में खास करके होता है 100 को हम 5 को ऐसा ही गलत कर देता होगा, ये गारंटी है। घासने में सही गारंटी सही है। अगर मान लिया जाए तुम सही करके टिक लगा दी सही, घास नहीं हम 5 को घासना होगा, ये घासा जाएगा B हो ही जाएगा। कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं कंट्रोल करेगी तो 50 को 5 2-3 नंबर के खेले बेल बुआ है। सर्वप्रथम तो याद रखना, अगर तुम भी एग्जाम देने जाते एग्जाम हॉल में कम सो जाना 1-1.5 घंटा, उसके बाद जब उठना है तो रोल नंबर को बुआ ऐसे घसना शुरू नहीं करना। रोल नंबर वहां पर है तो एक बिंदी निश्चित मार देना, या कट पेंसिल लेकर जाना उसमें बिंदी मार देना। 2-4 बार देखना है, देखो ये ठीक है। अगर अपने आप पर भरोसा नहीं है तो अगला आदमी देखो तो रोल नंबर हमारा ठीक है, बिंदु है तब जाकर घसना। क्या समझ में आ रहा? नहीं तो क्या होता है, एक ऊपर में लिखा हुआ मार देंगे B, 2 घस रहे, 2 घस के ऊपर में है 3, घसा जाएगा एन का 3, बात खत्म। घसे भी करेगा निश्चित रूप से, ये नहीं होना चाहिए। हमारे बगल में लड़के था, हमारा नाम अपना नाम सब एक लिख लिया मजा से। संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति का अध्यक्ष हुआ कौन था? सरदार पटेल, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर क्वेश्चन आपका है बुआ, हम क्वेश्चन पूछबो करेंगे, याद रखना। अभी खाली बता रहे क्वेश्चन। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए गठित परमादर्श समिति का अध्यक्ष हुआ कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था बुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष हुआ कौन था? कौन था बुआ? JP कृपलानी। बुआ इसमें कुछ लगा हुआ, इसका भूलना मत। क्वेश्चन बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, रिप्लाई मतलब रिपीट क्वेश्चन है। जो संविधान निर्माण हेतु गठित मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है? पता है? उप समिति का अध्यक्ष कोई पढ़ता उड़ता नहीं है, सब अध्यक्ष पूछे पढ़ता और अध्यक्ष पढ़ेगा मतलब मेन पढ़ लिया, पीछे छोड़ देता है। बस एग्जामिनर क्या करता है, इसी को उठा लेता है। याद रखना बुआ JP कृपलानी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में गठित अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन है? जस्ट बताए थे, कौन होगा बुआ? कहाँ है रे? HC मुखर्जी। दूर हमें दिखाई नहीं था, लगता कि दूर करना पड़ेगा। यहाँ दिखाई देता है, आँख खराब हो गया फिर। चलो अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु गठित उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर, अच्छा असम से अगर याद आता है बुआ कितना राज्य उधर है? 7 गो राज्य है, 7 गो राज्य है ना। 6 गो राज्य के विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है किस अनुसूची में? भाषा किस अनुसूची में? ना नगर पालिका बताया जाए, पंचायत वाला बोला जाए, संघ के कार्यपालिका बताया जाए, मतलब राज्य संघ के बात बोला जाए, किस में? असम की राजधानी? असम में क्या खासियत है का बता दीजिए। काजीरंगा अभ्यारण्य,
हाँ, क्या नाम है? हाँ, गुड। बताता कुछ नृत्य भी है सब में? कौन नृत्य है? बिहू। जनजाति बताया जाता है, असम है? कौन जनजाति है? यही हुआ जीएस, ऐसा ही याद करना। वो याद रखना, असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गठित उप समिति का अध्यक्ष कौन है? ए.बी. ठक्कर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. मालवणकर। क्या होगा बुआ? ए.बी. ठक्कर। क्या होगा? ए.बी. ठक्कर। कहता बुआ संचालन नियम समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बूढ़े व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ होता है? बिहार में कहाँ? ना, सिमरिया घाट तो पुल है, इसी तक कंफ्यूजन है। कहाँ? बेगूसराय भी नहीं, दिनकर कहाँ बोलेगी, मुंगेर वो भी नहीं। बताओ कहाँ हुआ था? हाँ, कौन जगह है वहाँ? ना जिला हमरे। हाँ, संविधान सभा में राज्यों के लिए गठित समिति या राज्यों के समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष हुआ कौन था? ए.बी. ठक्कर। संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया गया था? क्या बोलेगा वह? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कोई बता सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म कब होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब होता है? बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बताओ। जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संविधान सभा में पहचान संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन था बुआ? क्या मुंशी, क्या बोला जब क्या भट्टा भी सीतारामैया, यार बोला जाए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो अल्लादी से लगता है कि मुस्लिम होगा, लेकिन उसके बगल में जस्ट कृष्ण स्वामी लगता है हिंदी होगा। तो भाई याद रखना, अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अय्यर ना। कहाँ का लग रहा है नाम से? अय्यर तमिल। हाँ, नाम से क्या लग रहा है? ये तमिल का अय्यर जहाँ है तो इसका मतलब तमिल होगा ना। रेड्डी अय्यर सब वहीं पर रहता है। क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, डॉक्टर के.एम. मुंशी संबंधित है किससे? मतलब इसका अध्यक्ष अगर बोला जाए पहचान समिति से, कार्य संचालन समिति से, जनजाति समिति से या बीज समिति से? आंसर क्या होगा आपका बुआ? कार्य संचालन समिति से। संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन है? अगर बात बोला जाए राष्ट्रीय ध्वज के बात में, उसका समिति का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ध्वज के समिति का अध्यक्ष कौन है? जे.पी. मालवणकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पी.बी. क्या भट्टा भी स्वामी सीतारामैया या क्या मुंशी? आंसर क्या होगा आपका? राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन वो याद कर लेना। संविधान निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन है? हम बोल सकते हैं झंडा समिति का अध्यक्ष कौन बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति का अध्यक्ष कौन है? अगर सदन समिति का अध्यक्ष बात बोला जाए बुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी या बी पट्टा भी स्वामी रमैया। यही आंसर होगा आपका, बी पट्टा भी सी रमैया, सीतारमैया या रखना, सीमा रमैया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे व्यक्ति जो संविधान निर्माण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष थे जो लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? अध्यक्ष तो था लेकिन संविधान सभा का क्या नहीं था बुआ? सदस्य नहीं था, सॉरी। तो क्या होगा बुआ? नीलिन रंजन सरकार, एस.के. डार, एस. बरदाचारी, इनमें सभी। बुआ देखो इस सब का नामे से पता चलता है कोई चीज नहीं होगा। अभी तक हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, पी.बी. भट्टा स्वामी, एम.आर. रैया स्वामी, कुछ भी नाम सुने, इस सब का नाम सुने नहीं है ना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन था बुआ? अगर बोला जाए बुआ, बी पट्टा भी सीतारमैया, जी.बी. मालवणकर या डॉक्टर के.एम. मुंशी या एस. वरदाचार्य। आंसर कौन होगा आपका बुआ? एस. वरदाचार्य। आंसर कौन होगा? एस. वरदाचार्य। संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? अगर संविधान सभा का कार्य होना चाहिए, इसके गठित समिति के अध्यक्ष की बात बोला जाए, रंजन सरकार या जे.बी. मालवणकर या दिनेश सिंह या सच्चिदानंद सिन्हा, इसका बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा बुआ का?
जीबी मालवणकर। क्या क्वेश्चन में आपका संविधान सभा के कार्यों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा का जो काम होगा वो कार्यकर्ता करेगा कौन? जीबी मालवणकर। संविधान सभा में मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष हुआ कौन है? तो रंजन सरकार, बी पट्टाभी सीतारमैया, दिनेश सिंह या एस.के. रडार। क्या आंसर होगा इसका बुआ? सीतारमैया। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा नाम है। केवल राइट क्या बोलना बुआ? सीतारमैया। कितना याद रखेगी। आगे है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति के अध्यक्ष हुआ कौन था? एस.के. रडार, नीलिन रंजन सरकार, बी भट्टा सीतारमैया, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगर बोला जाए इसका आंसर क्या होगा बुआ? नलिनी रंजन सरकार। नलिनी रंजन सरकार। बंद रोको तो, रोकना, बंद नहीं करना। आप लोटा में पानी पीते में पानी निकल जाता। रोका चल रही है, तुमका टेंशन हो गया है। मारवा सजा कर लिया। क्या हुआ तुमको? अरे बंद करो तुम। हाँ ध्यान दो, देखो पूजा पाठ करना नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है। रे लड़के ध्यान दो, पूजा पाठ करना नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा महान आदमी सीधा सा कहता है। तुम अगर तन को मन में कुछ घबराहट महसूस हो रही है, या तो बड़ा दादी है, मम्मी है, वहां के जाकर बैठ जाओ, ऑटोमेटिक तो घबराहट सब दूर हो जाएगा। या तरह तरह का प्रवचन है वो सुन लो, या मंदिर में जाकर चुपचाप 2 घंटा 1 घंटा बैठ जाओ, सब शांति हो जाएगा। कभी नहीं बोलता है कि तुम पूजा करो। अगरबत्ती दिखाने से और घबराहट होता है, टन टन करने से और दिक्कत होता है। हम लोग तो प्रचार कर रहे हैं, पूजा थोड़ी कर रहे हैं। बाजा बजाते हेलीकॉप्टर जाती है, झन 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 झन, वो क्या होता है? पूजा थोड़ी है, वो प्रचार हुआ, स्टेटस। जितना हम लोग स्टेटस लगाते हैं फेसबुक प्रचार, वो सब प्रचार हुआ। अभी जस्ट धर्म के प्रचार का हम बता रहे थे। अशोक के जो सम्राट थे बुआ, वो लोग बढ़िया से बोले थे प्रचार के माध्यम से। अब वेतन दिया करता था, जो प्रचार को हम वेतन देंगे, तो कहने का मतलब हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अब कुछ को लगेगा बुरा, जो भगवान को बोलते हैं प्रचार, बिल्कुल जागो जागो महादेव करते हैं, बजा बजा कर, मान लिया जाए प्रचारे करते हैं। अब भगवान को कितना खराब लगता होगा, कान में हरदम जागो जागो, जाग जाएगा तब कहने का मतलब कभी नहीं घबराओ। अगर गलती हो गया तो गलती को एक्सेप्ट करना सीखो, बात करता हूँ। संविधान सभा हरे चालू है था रे, हम बोल रहे हैं कि सर वीडियो चालू है। संविधान सभा में भाषा प्रांत से संबंधित आयोग का अध्यक्ष हुआ कौन था? उषानाथ सेन या बी पट्टा सीतारमैया। क्या होगा वो? एस.के. डार। क्या बोलेगी? एस.के. डार। आंसर क्या होगा? एस.के. डार। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। तुम लोग का दुआ से ना बोले, वीडियो अब कुछ व्यक्ति देखता है लेकिन पूर्णता देखता है। अगर 60 को व्यू जा रहा है ना बुआ, तो 60 को में 4-5 घंटा हमने वॉचिंग टाइम दे रहा। मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो ही बच्चा देख रहा है वीडियो का देख रहा है, ऐसा ही बंदा चाहिए। आगे है संविधान सभा में प्रेस और दीर्घा समिति का अध्यक्ष हुआ कौन था? पंडित नेहरू, उषानाथ सेन। यही वो आपका आंसर होगा, पंडित उषानाथ नेहरू। संविधान सभा में नागरिकता पर गठित तदर्थ समिति का अध्यक्ष हुआ कौन था? अगर बोला बर्दाचार्य, क्या बोलेगे? एस बर्दाचार्य, एस बर्दाचार्य। अरे तुम रोने लगी बता आदमी। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये तो तुम लोग अपने से बोलना है। क्या बोलना हुआ? संविधान सभा की प्रारूप समिति गठन कब हुआ? क्या बोलेंगे? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के देश की आजादी हुआ था। 1942 को हुआ, साथ ही 1942 में पाकिस्तान की मांग किया गया था। 1947 में अलग किया गया था। 1948 में, 1949 में संविधान सभा का क्या हुआ? पूर्ण रूप से बन गया था 1949 में। 50 में लागू हुआ था। 51 में अगर बोला जाए तो पहला क्या 51-52 में क्या हुआ था? आम चुनाव। जनगणना भी पहले हुआ था, याद रखना। हाँ, स्वतंत्रता। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या वो कितना था? याद रखना, वो 7 या 8 है। आंसर होगा वो 7। संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना था? वो 7। पता है बीपीएससी में कभी कभी 7 सदस्य की संख्या नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से कोई नहीं है।
फिर आवाज नहीं आता, तुमको दिखाई नहीं था ना। सदस्य का संख्या कितना था बोलेगे भाई? 8 सदस्य। अगला, कांग्रेस पार्टी द्वारा 8 जुलाई 1946 को गठित संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेष समिति के सदस्य कौन था? पंडित नेहरू या के एम मुंशी या एम असाफ अली, के टी शाह, इनमें सभी? आंसर क्या हो जाएगा वो आपका? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन की बात बोला, 82वां नंबर क्वेश्चन कहता 8 जुलाई 1946 को गठित कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने के लिए विशेष समिति के सदस्य थे कौन? एन गोपाला स्वामी अयंकर या डी आर गाडगिल या हुमायूं कबीर या के संस्थानम या इनमें सभी? आंसर क्या हो जाएगा वो? इनमें सभी। निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती है? देखो, सभी के जगह वो आलोचना कर, जब संविधान का आलोचना हो सकता है तो हम लोग किस खेत के मूली है? ठीक है, तो बुआ निधि याद रखना, सबसे भगवान मेरा कौन है बुआ? यहाँ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं संविधान, बनावटी भगवान से दूर रहा करो। हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आलोचना इसने नहीं कर रहे हैं, यही हम लोग को जीने के लिए सिखाता है ना, स्वतंत्रता देता है। कहीं बैठते उठते तो इन्हीं के वजह से हम लोग करते हैं। हाँ, ऊपर वाले भगवान है जिन्हें पूरा सृष्टि का निर्माण कर चुके हैं, पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कर चुके हैं। तो ब्रह्मांड के निर्माण करने वाले कभी भी कीड़ा मकोड़ा, उनके नजर में हम लोग क्या है? कीड़ा मकोड़ा, छोटा छोटा। 84 लाख योनि में हम लोग योनि बुद्धिजीवी इंसान हम लोग है। और उसमें से कभी नहीं बोलता तुम भूखे रहो, तुम पूजा पाठ करो, कभी ना। हम लोग बना लिए, तो कर्मा करो, कर्म करो, सुकून मिलेगा। आगे ध्यान दो, निम्नलिखित में से किन आधारों पर संविधान की आलोचना की जाती हुआ? यह प्रतिनिधित्व की निकाय नहीं थी, संप्रभुता का अभाव था, समय की बर्बादी थी, इनमें सभी? क्या बोलेगी? इनमें सभी। निम्नलिखित में से किस आधारों पर संविधान की आलोचना करता है? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? इनको बेचारा बोले भी नहीं किया, हम लगाए थे, बड़ा गजब खराब लगाए चीज को। जो ऐसा दिग्गज टीचर है, जो बगल के टीचर है, जो उसी कैंपस के बगल में पढ़ाते हैं, आगे में पढ़ाते हैं, तब इनको नहीं बुलाया गया। कहीं ना कहीं इनको अभी बिट्टू झा के शादी किए थे शायद, उनको नहीं इनवाइट किया होगा। हो सकता है इनको जब शादी हुआ तो उन्हें इनवाइट किया। अब पता नहीं अंदर में क्या दिक्कत है, इन लोग तो आलोचना करना उचित नहीं बनता है। दोनों तो अपने आप में वो विख्यात टीचर है, लेकिन बुलाना अनिवार्य था, जो बात है। हाँ, इनका जब लैंग्वेज सुन रहे थे ना, तो अंदर से वो क्या होता मालूम है? अंदर इसका आत्मा टूट रहा था खतरनाक रूप से। बताओ। हाँ बोल, आइए स्टेटस तो हम लगाए थे। निम्नलिखित में से किन आधारों पर बोला गया था? सुनो, बच्चा कमेंटबाजी करता, सर आप नहीं गए, आप नहीं गए, आप नहीं बोले, तो बच्चा समझाता है कमेंटबाजी मत किया करो, आप नहीं गए, क्यों नहीं गए, हम क्यों जाए, बिना बुलाए हमें क्यों जाए? जरूरी थोड़ी है हर पार्टी में हर कोई शामिल होते हैं, या हर पार्टी में हर किसी को कोई बुलाया जाता है। ऐसे हम वहाँ जेबो नहीं। अरे गजब गजब बात बोल रहे, छोड़ो उतना। लेकिन एक बात है, इमोशनली सब हो जाएगा। जब वो बात सुनेगा ना तो इमोशनली, वो अपनी इमोशनली हो गए थे, हंस रहे थे, लेकिन हंसी के अंदर दर्द छुपा हुआ था, खतरनाक। हम रखे हुए थे। निम्नलिखित में से किस आधारों पर संविधान का आलोचना हुआ था? वो क्या बोलेगे? इनमें सभी के द्वारा। देखो, प्रभु ने के कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनीतियों का प्रभुत्व, हिंदुओं का प्रभुत्व, सभी के द्वारा होता है। बुरा लगा, क्या बताए, है तो बेहतर इंसान, दोनों टीचर सब बेहतर इंसान होता है। हम लोग गलत साबित करते हैं, वो खराब है वो बढ़िया, हम ही लोग डिसाइड करते हैं। जरूरी है। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रतीक हिंदी चिन्ह या मोहर के रूप में अपनाया गया था? हाथी के रूप में। किसे बोलेगे वो? हाथी के रूप में। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? BN राव। कहाँ से बुलाया गया था मालूम है? बाहर में थे, इनको स्पेशलिस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू बुलाए थे, इनवाइट किए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया था बुआ? याद रखना, क्या बोलेंगे? LN मुखर्जी, SBR अयंकर, राम मनोहर सिंह या प्रेम बिहारी राजादा। क्या बोलेंगे बुआ इसमें? कहाँ है रे? SBR अयंकर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संविधान सभा द्वारा सचिव नियुक्त किया था? हम लोग यहाँ पर जितना बैठी हुई ना, सच बात बताते, यहाँ पर जितना बैठी हुई है हम सबको इनवाइट कर देंगे। एक इनवाइट अगर नहीं करेंगे तो गारंटी है अंदर से दुखी हो जाता है।
आंसू तो निश्चित गिरबे करेगा, लड़की तो गिरा देगा, लड़का तो हंस के टाल देगा। लड़का है तो वो हंस के टाल देगा, लड़की है तो आंसू गिराइए देगा, गारंटी है। तुम बोल दे कि हम मान जाएंगे, अरे बोलते बोलते तुम आंख से आंसू टप सुना टूट जाएगा, ये गारंटी 100% हम बोलते हैं, निश्चित रूप से। आओ तो भाई उस भीड़ में था बेचारा। अच्छा बता, अगर देखा जाए जितना टीचर गए थे उससे कम वो कह रहे रोशन आनंद, कम क्या है? नहीं है। अगला क्वेश्चन हुआ, संविधान सभा का मुख्य प्रारूप कार कौन थे? LN मुखर्जी, SB अयंकर, प्रेम बिहारी राजयादा, राम मनोहर सिन्हा। क्या बोलेंगे? मुखर्जी था वो, इसका आंसर क्या बोलेंगे? MN मुखर्जी। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे? आज्ञान। सुलेख मतलब क्या? सुलेख मतलब क्या? लिखने वाला। संविधान को हिंदी में कौन लिखा था? LN मुखर्जी, SB अयंकर, प्रेम बिहारी राजयादा, इन्होंने बउआ लिखने का काम किया था संविधान, याद रखना। संविधान को प्रेम से लिख दिया, प्रेम बिहारी राजयादा। नाम देखो, प्रेम भी आगे लगा हुआ है, बिहारी भी लगा, रायजादा मतलब जानबे करता है इसका मतलब क्या, रायजादा। आगे ध्यान दो, इंग्लिश अनुवाद भी बोला जाएगा। संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? राम मनोहर सिन्हा या नंदलाल बोरा, बिहारी नारायण रायजादा, एल। तो क्या होगा बुआ? बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के मूल प्रस्तावना को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? बिहारी नारायण रायजादा। नहीं रे। संविधान के मूल संस्करण पर ज्यामितीय सौंदर्यीकरण किनके द्वारा किया गया था? राम मनोहर सिन्हा, बसंत कृष्ण वैद, इनमें मतलब बिहारी नारायण, इनमें सभी। अच्छा, किसी के साथ ऐसा घटना घटा कि ना कभी जो सब ग्रुप में बोला लिया नहीं बोला है? तो आंसू गिरा कि ना कहियो? हम क्या बोले, आंसू गिरा कि ना? गिरता है, रियलिटी में गिरता, लेकिन हमें नहीं गिरता है। बता दो हमें क्यों नहीं गिरता है? नहीं क्या कौन बोला? तुमको नहीं बोला? हाँ, तन क्या अपना कुमकुम के जाकर पूछ लेना। हे भगवान, जरूरी नहीं है हर कोई को हम कॉल करें, जो बात है। तुमको तो ये लोग का बुआ कॉल किए, तुमको इतना माने हम तुमको कुमकुम लगा बोले रे प्रीति जाकर बोल देना प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि तुम्हें बहन भी थी यार, जब बार बार बोले हाथ नहीं थी तो मेरा गलती है। इसीलिए क्या करता था पहले का आदमी, मालूम है? अगर घर, ध्यान दो, पहले का आदमी क्या घर में कोई नहीं है, उसको क्या कर टोटिया उटिया नोच पोछ देगा। आप बोलेगा भैया मारत मार सोचा कर लियो तब। अच्छा ये बताओ, तुमको कॉल क्यों नहीं किए होंगे? हाँ, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था बुआ? मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद के द्वारा। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में निम्नलिखित में से किन दलों ने केवल एक सीट जीता था? मात्र एक सीट। क्या बोल रहा है बुआ? यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट या कृषक प्रजा, इनमें सभी ने नाम में से अल्टरनेट लग रहा। थोड़ी के भाई क्या ना आता है हाथ जगते। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव के लिए इंडिपेंडेंस पार्टी कितने सीट थी बुआ? 8। कितना सीट था? 8। संविधान सभा में हिंदू समुदाय के प्रतिनिधित्व की संख्या बुआ कितना था? 163। संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संख्या कितना था? 80। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 31। संविधान सभा में भारतीय ईसाई की संख्या कितने थे बुआ? 6। कितना था बुआ? 6। संविधान सभा में पिछड़ी जनजाति की संख्या कितने थे? ये सब याद कर लेना बुआ। मुस्लिम सबसे ज्यादा तो ये पूछेगा मुस्लिम, ठीक है।
अगर बोला जाए वो संविधान सभा में पिछली जनजाति की संख्या कितना 6, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी थी? एंग्लो संविधान सभा में कितना था बुआ? ये मतलब 3। अब कितना था? 2 भी क्या कर दिया? हटा दिया गया। कब हटाया गया था? 2019 में। कौन सा संविधान संशोधन में? कौन? इसका मतलब तुम लोग एक्टिव नहीं हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ रे? सुंदर कितना लगता है। संविधान सभा में पारसी सदस्य की संख्या कितनी थी? 3। कितना? 3। संविधान सभा में मद्रास राज्य में कितने सदस्य शामिल हुए थे? मद्रास राज्य बोला जाए कितना? 21, 55, 71, 69। कितना जगह रे? तो ठीक है। संविधान सभा में मद्रास राज्य कितने सदस्य शामिल था? वो 21। रोकत बुआ तब बात 60 में। संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत में कितने सदस्य शामिल थे बुआ? 21, 55। कितना जगह बुआ? 21 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है आपका, संविधान सभा में पश्चिम बंगाल राज्य में सदस्यों की शामिल हुए थे कितना? 19। पश्चिम बंगाल बोले तो 19, यहाँ पर बोलेंगे तो कितना बुआ? 21। संविधान सभा में पूर्वी पंजाब से सदस्यों की संख्या कितनी थी? पूर्वी पंजाब की बात बोला जाए कितना बुआ? 12। बंगाल की बात बोला जाए कितना? 19। मतलब ये क्वेश्चन पता तुमको तोड़ तोड़ के दे दिया है। हाँ, वो सब इतना सब तोड़ तोड़ के दिया है, याद करना जरूरी है। संविधान सभा में बिहार प्रांत में कितने सदस्य बुआ? 36 ना। संविधान सभा में कितना? 36। बंगाल में बोले तो 19 और पूर्वी पंजाब बोले कितना? 12। याद रखना सबका 19, 12 और 36। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत में कुल कितने सदस्य थे? संयुक्त प्रांत में क्या बोलेंगे बुआ? 55। अगला क्वेश्चन की बात बोले, संविधान सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था बुआ? 17। कितना? 17। संविधान सभा में असम प्रांत में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 8 सदस्य ने। संविधान सभा में उड़ीसा प्रांत में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 9। तो बुआ ये सब याद करना तुम लोग के। आज संडे के एग्जाम लेंगे, अगर 100 नंबर के एग्जाम लेंगे तो कम से कम 90 नंबर आना चाहिए। बाप रे नहीं, सब क्वेश्चन में तुम्हें देखल रहेगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन लाएगी, 90% तभी जाकर कुछ हो सकता है। ये सोचिए कि 100 में हम 50 नंबर ले आए तो ऐसा बात नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि 1000 क्वेश्चन रहेगा, 1000 क्वेश्चन तुमको याद करवाएंगे, 1000 क्वेश्चन में तुम्हें 100 क्वेश्चन देंगे। संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन राज्यों से सदस्य की संख्या केवल 1 थी बुआ? अगर सर किसमें? पूर्व बुआ, अजमेर का, मराबार या दिल्ली? सब इसमें कितना? 1-1 था। बिहार में कितना था? बंगाल में कितना था? पूर्वी पंजाब में कितना था? पूर्वी पंजाब में। दिल्ली में कितना था? दिल्ली में 1। अभी जस्ट सभी था। दिल्ली में कितना? 1। याद रखना। अजमेर में 1, कुरु में 1। संविधान सभा में निम्नलिखित में से किन देशी रियासत से सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी? मैसूरभंज या पटियाला, मैसूर या कोटला? क्या बोले? कोटा। मैसूर में सब ज्यादा बोले। सर्वाधिक संविधान सभा का पहला सत्र कब से कब तक चला था? कन्फर्म 9 से 23 1946। 9 से 23 1946। 114। संविधान सभा में कौन सा सत्र केवल एक ही दिन था बुआ? 7वां, 6ठा? कौन होगा 6ठा? संविधान सभा में 6ठा सत्र कब से कब तक? क्या बोलेंगे बुआ? 27 जनवरी 1948। संविधान सभा का सबसे लंबा सत्र कौन सा चला था बुआ? 7वां। कौन? 7वां। संविधान सभा के अंतिम सत्र अर्थात 11वां सत्र किस अवधि तक चला था? 6 से 26 1949, 14 से 26 1949। ये इसका आंसर। संविधान सभा का किस सत्र के कार्य अवधि 20 से 25 जनवरी 1947 से हुआ? पहला, तीसरा, दूसरा। देखो इसमें क्वेश्चन एक क्वेश्चन को दे दिया गया, इससे बाहर तुमको क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, गारंटी है। इसीलिए कहा था ज्ञान बिंदु का नोट्स या ज्ञान बिंदु के जीएस से ज्यादा निकलने का रीजन है एक क्वेश्चन तुमको दे दिया गया है कि ना। संविधान सभा का, संविधान सभा में तीसरी सत्र कार्यकाल अवधि कितना होगा बुआ? 28 अप्रैल से 2 मई तक 47।
संविधान सभा में चौथा सत्र कार्यकाल अवधि क्या होगा बुआ? 14 से 31 1947 या 14 से 31 जुलाई 1947? आपका यही आंसर होगा। संविधान सभा के 5वां सत्र कार्य अवधि क्या था बुआ? 14 से 30 अगस्त 1900। चलो यही लेकिन ठीक था ना। संविधान सभा के किस सत्र का कार्यकाल 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला था? 7वां। क्या बोलेगे बुआ? 7वां। संविधान सभा के किस सत्र काल 16 मई से 16 जून तक बुआ 49 चला था? क्या बोलेगे? 8वां। कितना बुआ? 8वां। इस शब्द को छोटा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन तुमको पूछ लेगा न, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा लगता हल्लुक है, क्वेश्चन हल्लुक नहीं है, फंस जाओगे। संविधान सभा के 10वां सत्र के कार्यकाल की अवधि क्या था? 6 से 17 1949। हो जाता आपका खत्म, द इंड। मतलब 100 कितना क्वेश्चन हो गया? 24 क्वेश्चन खत्म।